सिसोदिया कुछ बोल रहे हैं, सीधा सुनेंगे। मुझे सीबीआई की तरफ से कल नोटिस मिला था कि आज वो मुझे एक्साइज पॉलिसी पे पूछताछ के लिए बुलाना चाहते हैं। मैंने उनसे अनुरोध किया है कि दिल्ली का फाइनेंस मिनिस्टर होने के नाते इस वक्त एक एक दिन क्रूशियल है और मैं दिल्ली के बजट को फाइनलाइज करने में जुटा हुआ हूं। 24 घंटे लगा के मैं इस कोशिश में हूं कि फरवरी के एंड तक दिल्ली का बजट तैयार करके सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अप्रूवल के लिए भेज दिया जाए। सेंट्रल गवर्नमेंट की मंजूरी के बाद ही दिल्ली विधानसभा में बजट पेश होता है, आप सब जानते हैं। तो फरवरी का लास्ट वीक होने के नाते इस वक्त मेरा एक एक दिन बहुत क्रूशियल है बजट की तैयारियों के लिए, क्योंकि बजट की तैयारी अपने अंतिम चरण में है। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया है कि एक बार मैं बजट फाइनल कर लूं और फरवरी के एंड तक ये पूरा हो जाएगा। उसके बाद फरवरी के लास्ट में या फरवरी के लास्ट के बाद में वो जब भी कोई तारीख तय करेंगे, मैं निश्चित रूप से एक्साइज पॉलिसी के उनके जो भी क्वेश्चन उनका और होगी मैंने हमें जांच किया है, आगे भी पूरा सहयोग रखूंगा। लेकिन इस समय क्रूशियल टाइम है दिल्ली के बजट के लिए। उसके बाद फरवरी के लास्ट में या फरवरी के लास्ट के बाद में वो जब भी कोई तारीख तय करेंगे, मैं निश्चित रूप से एक्साइज पॉलिसी को लेके उनके जो भी क्वेश्चंस हैं उनका जवाब देना चाहूंगा। इस पूरे मामले को और भी क्लियर करना चाहूंगा और मुझे खुशी होगी, मैंने हमेशा जांच में सहयोग किया है, आगे भी पूरा सहयोग रखूंगा। लेकिन इस समय क्रूशियल टाइम है दिल्ली के बजट के लिए। अगर एक एक दिन इसके लिए इम्पोर्टेंट है, अगर इसमें कुछ डिस्टर्ब होता है तो दिल्ली के बजट के लिए तैयार करने में दिक्कत हो सकती है, उसको फाइनलाइज करने में दिक्कत हो सकती है। इसलिए मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया है कि इसके बाद फरवरी के एंड के बाद में वो कभी भी मुझे बुलाएंगे तो मुझे खुशी होगी और उनके सारे सवालों के जवाब मैं दूंगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि सीबीआई के अधिकारी इस परिस्थिति को समझेंगे कि दिल्ली के लिए दिल्ली का बजट कितना महत्वपूर्ण है और वित्त मंत्री होने के नाते उसके अंतिम चरण में जब वो उसको फाइनलाइज किया जा रहा है उस वक्त मेरी भूमिका यहाँ एक एक दिन मेरा कितना इम्पोर्टेंट है उसके लिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि वो इस बात को ध्यान रखेंगे। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को आप सुन रहे थे। जैसा कि हम आपको इससे पहले बता रहे थे कि सुबह 11 बजे सीबीआई ने बुलाया है, पूछताछ उनसे होनी है, लेकिन मनीष सिसोदिया की तरफ से बताया गया कि दिल्ली के बजट को लेकर व्यस्तता ज्यादा है और चूंकि मैं बड़ी जिम्मेदारी इसमें निभा भी रहा हूं, 24 घंटे अभी काम करना पड़ रहा है और ऐसे में मैं ये दरख्वास्त करता हूं कि महीने के अंत तक काम खत्म हो जाएगा, उसके बाद सीबीआई के सामने मैं पेश होऊंगा। मैं पूछताछ में पहले भी सहयोग कर रहा था, आगे भी सहयोग करता रहूंगा, किसी तरह का कोई घोटाला हुआ नहीं है। ऐसे में दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा है कि अभी बजट की तैयारियों में लगा हूं, वक्त अभी निकाल नहीं पाऊंगा। नवीन निशांत ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हमारे साथ। नवीन, मनीष सिसोदिया कह रहे हैं कि अभी बहुत ज्यादा मैं बिजी हूं, वक्त कैसे निकालूंगा क्योंकि दिल्ली के बजट पर काम करना है। तो क्या इसका मतलब ये समझें कि सीबीआई के सामने आज पेश नहीं हो रहे हैं मनीष सिसोदिया? बिल्कुल, देखिए बता दें कि मनीष सिसोदिया को हम सबने सुना, उन्होंने कहा था कि दिल्ली का बजट वो फाइनलाइज कर रहे हैं, दिल्ली के वित्त मंत्री हैं और ऐसे में जरूरी हो जाता है दिल्ली के बजट को फाइनलाइज करना, क्योंकि मार्च के पहले हफ्ते में दिल्ली का बजट पेश होता है और सबसे बड़ी बात, दिल्ली का बजट बनने के बाद उसे फाइनलाइज करने के लिए, मंजूरी मिलने के लिए केंद्र के पास भेजा जाता है। तो ऐसे में मनीष सिसोदिया ने सीबीआई से ये अनुरोध किया है कि उन्हें थोड़ी दिन की मोहलत दी जाए, क्योंकि तब तक वो अपना जो बजट है वो फाइनलाइज कर सके। हालांकि अभी तक सीबीआई की तरफ से इस पूरे मसले पर जवाब नहीं आया है, लेकिन मनीष सिसोदिया ने सीबीआई से रिक्वेस्ट की है कि फरवरी के आखिरी दिनों में या मार्च के पहले हफ्ते में उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया जाए। तो देखना होगा कि सीबीआई की तरफ से इस पूरे मामले पर क्या कुछ जवाब आता है, क्योंकि मनीष सिसोदिया ये कह रहे हैं कि बजट जरूरी है, दिल्ली के विकास के लिए जो बजट है वो बनता है और पूरे साल का जो वित्तीय लेखा जोखा होता है वो बजट में शामिल होता है। और दिल्ली के फाइनेंस मिनिस्टर है, वित्त मंत्री है, तो ऐसे में आप मनीष सिसोदिया के घर के बाहर ही शायद मौजूद हैं। लोकेशन से मालूम हो रहा है वहां पर पुलिस के इंतजाम है, वहां पर मीडिया कर्मियों का जमावड़ा है। मनीष सिसोदिया को अब चूंकि 9 बजे से ऊपर का वक्त हो गया है, 11 बजे सीबीआई के सामने पेश होना था, सवालों का सामना करना था, लेकिन अचानक वो मीडिया के सामने आते हैं, सीबीआई से रिक्वेस्ट करते हैं कि या तो फरवरी एंड में या तो मार्च के स्टार्टिंग में मुझे पूछताछ के लिए बुला लीजिए, मैं पूछताछ में पूरा सहयोग करूंगा, लेकिन अभी वक्त नहीं है। एक बार तस्वीरें जरा आप दिखा दें, अभी हलचल क्या है वहां पर? बिल्कुल, देखिए मनीष सिसोदिया के घर के बाहर इस वक्त मौजूद हैं और तस्वीरें आपको दिखा दें कि मनीष सिसोदिया
मनीष सिसोदिया का घर है और तमाम जो सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट है वो यहाँ पर बढ़ा दी गई है। सुबह से ही यहाँ पर डिप्लॉयमेंट है। दिल्ली पुलिस के अलावा जो तमाम केंद्रीय सैनिक बल के जवान हैं उनके भी डिप्लॉयमेंट है। ये मनीष सिसोदिया के घर का जो मेन गेट है वो है और मनीष सिसोदिया का ये साफ कहना है कि अभी के समय बजट बनाने की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। 24 घंटे वो काम कर रहे हैं, तो ऐसे में उन्हें थोड़े दिन की मोहलत दी जाए। उनका ये भी कहना है कि वो पहले भी इस पूरे पूछताछ में शामिल होते रहे हैं, क्योंकि इससे पहले भी सीबीआई उनसे पूछताछ कर चुकी है। तो ऐसे में उनका ये साफ कहना है कि अभी के समय जो पूछताछ है थोड़े दिन बाद की जाए, क्योंकि दिल्ली के लिए जो बजट है वो काफी जरूरी है। जी नवीन, तो क्या सीबीआई की तरफ से अभी जवाब का इंतजार करना होगा क्या? क्योंकि अभी मनीष सिसोदिया ने ये रिक्वेस्ट की है, क्या ये रिक्वेस्ट सिर्फ मीडिया के माध्यम से सीबीआई तक पहुंचाई गई है या फिर कोई लेटर या फिर कोई ऐसी जानकारी, कोई कॉल, कोई ऐसी परमिशन ली गई है क्या? सीबीआई के जवाब का इंतजार हम कब तक करें? बिल्कुल थोड़ी देर सीबीआई का इंतजार करना होगा, क्योंकि अगर मनीष सिसोदिया ने बयान दिया है कि उन्होंने सीबीआई से अनुरोध किया है तो निश्चित रूप से सीबीआई ऑफिस में उनका जो कोई कम्युनिकेशन है वो जरूर हुआ होगा। थोड़ा इंतजार करना होगा सीबीआई की तरफ से क्या कुछ जवाब आता है, क्योंकि आमतौर पर ऐसे मामले में सीबीआई थोड़े दिन की मोहलत देती है। हमने सोनिया गांधी का ही मामला देखा था। ईडी ने उनकी खराब तबीयत का हवाला देकर उन्हें कुछ दिनों की मोहलत दी थी पूछताछ में शामिल होने के लिए। तो निश्चित रूप से मनीष सिसोदिया ने जो कारण दिया है वो भी एक वाजिब कारण है, क्योंकि बजट मार्च के पहले हफ्ते में ही दिल्ली का पेश होता है और पूरे साल का वित्तीय लेखा जोखा होता है कि दिल्ली का विकास कैसे होगा। तो ऐसे में काफी अहम अभी के समय की समय है, क्योंकि तमाम विभागों के अधिकारियों के साथ बैठकर बजट फाइनल किया जाता है और सबसे बड़ी बात, बजट फाइनल होने के बाद वो केंद्र के पास जाता है अप्रूवल के लिए। तो ऐसे में मनीष सिसोदिया ने सीबीआई अधिकारियों को अपनी बात रखी है कि वो लगातार बजट पे काम कर रहे हैं और अगर एक दिन तक पूछताछ होती है तो निश्चित रूप से इससे जो बजट है उसके निर्माण में कहीं ना कहीं बाधा आएगी। तो उन्होंने कहा है कि मैं पूछताछ में शामिल होने के लिए जरूर आऊंगा, लेकिन समय थोड़ा बढ़ा दीजिए। तो देखना होगा कि सीबीआई की तरफ से इस पूरे मामले पर क्या कुछ जवाब आता है और कितने दिनों की जो मोहलत है वो मनीष सिसोदिया को दी जाती है। नवीन, क्या मनीष सिसोदिया मीडिया से बात करने के बाद वापस घर लौट गए हैं क्या अभी घर के अंदर ही हैं? और जो आपके पीछे तस्वीरें मैं देख रही हूं, एक्स्ट्रा पुलिस फोर्स वहां पर क्यों है? देखिए बता दें कि मीडिया से बात करने के बाद मनीष सिसोदिया अपने घर के अंदर चले गए और पुलिस फोर्स एज अ प्रिकॉशन मेजर के लिए लगाई गई है। ना सिर्फ यहाँ पर बल्कि जो मनीष सिसोदिया के घर के जो गली है, जो सर्विस लेन है, वहां पर भी आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि पुलिस डिप्लॉय की गई है, क्योंकि सुबह से ये आशंका थी कि मनीष सिसोदिया अगर आज सीबीआई दफ्तर जाते हैं तो काफी सारे जो कार्यकर्ता हैं वो वहां पर होते हैं, उनको समर्थन देने के लिए पहुंचते हैं, तो उन्हें नियंत्रित करने के लिए पुलिस और मनीष सिसोदिया अभी के समय अपने घर के अंदर ही मौजूद हैं। तो निश्चित तौर पर सिसोदिया का कहना है कि कहीं ना कहीं जो सीबीआई है वो उन्हें कुछ दिनों की मोहलत, ताकि वो अपना बजट फाइनलाइज कर सके और उसके बाद सीबीआई जब भी जिस दिन भी बुलाएगी वो शामिल होगी। और इससे पहले भी हमने देखा है सीबीआई की तरफ से जब बुलाया गया मनीष सिसोदिया को तो कई पार्टी कार्यकर्ता वहां पर पहुंच गए थे, मनीष सिसोदिया के समर्थन में नारेबाजी कर रहे थे। सिर्फ मनीष सिसोदिया के घर के बाहर नहीं बल्कि दिल्ली में अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन हो रहा था। ऐसे में दिल्ली पुलिस ने एहतियातन एक्स्ट्रा पुलिस फोर्स की तैनाती की है। मनीष सिसोदिया जिस घर में रहते हैं उस घर के बाहर भी और उस लेन में भी जहां पर उनका घर है। नवीन निशांत हमें तस्वीरें दिखा रहे हैं। एक्स्ट्रा पुलिस फोर्स जो कि एहतियातन तैनात किए गए हैं, किसी भी तरह से हो हंगामा ना हो। मनीष सिसोदिया करीब 9 बजे के आसपास मीडिया के सामने आते हैं और वो कहते हैं कि सीबीआई मुझसे या तो फरवरी एंड में या फिर मार्च के फर्स्ट वीक में पूछताछ कर ले। इससे पहले भी पूछताछ में मैंने सहयोग किया है, आगे भी सहयोग करूंगा और मैं किसी भी तरह से पूछताछ का सामना करने के लिए तैयार हूं। मैं सवालों का जवाब दूंगा, लेकिन अभी चूंकि क्रूशियल टाइम चल रहा है और दिल्ली बजट पर काम हो रहा है, बतौर वित्त मंत्री मेरी जिम्मेदारियां हैं और अभी चूंकि क्रूशियल टाइम है मैं अभी वक्त नहीं दे पाऊंगा। ये दरख्वास्त की है सीबीआई से, अभी सीबीआई का इंतजार करना होगा। मनीष सिसोदिया ये मीडिया में बात करने के बाद घर वापस लौट गए हैं, सीबीआई के जवाब का इंतजार होगा। और नवीन निशांत हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कि बता रहे हैं कि कैसे एक्स्ट्रा फोर्स की तैनाती है, पुलिस ने बंदोबस्त किए हुए हैं, कोई हंगामा ना हो। हालांकि नवीन, अब तो हंगामे जैसी नौबत आनी नहीं चाहिए, क्योंकि सीबीआई से अगर उन्होंने कह दिया है कि अभी आज पेश नहीं हो सकते हैं, मतलब सीबीआई इस टाइम पीरियड को आगे बढ़ाएगा, जैसे कि इससे पहले बाकी केसेस में भी हुआ है। बिल्कुल सामने आए हैं जब एनसीओ ने अपनी की तारीख है वो सोनिया गांधी
नवीन, आपकी आवाज ठीक तरीके से पहुंच नहीं पा रही है, शायद नेटवर्क इशू है। आप रहिएगा हमारे साथ। ये जो तस्वीर आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं चंद मिनट पहले की है। मनीष सिसोदिया सामने आते हैं प्रेस के और बताते हैं कि आज चूंकि सीबीआई ने मुझे पूछताछ के लिए बुलाया था, साथ ही उन्होंने ये दावा एक बार फिर से किया कि किसी भी तरह से कोई घोटाला, कोई गड़बड़ी हुई नहीं है। इससे पहले भी मेरे बैंक लॉकर तलाशे जा चुके हैं, खंगाले जा चुके हैं, छापे पड़ चुके हैं, मेरे फोन, लैपटॉप, बाकी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स भी कब्जे में लिए गए। जब मेरे खिलाफ कोई सबूत मिला नहीं, उसके बाद फिर से पूछताछ के लिए बुलाया गया। कल ट्वीट करके मनीष सिसोदिया ने बताया था कि सीबीआई से फिर बुलावा आया है, जबकि कोई सबूत मेरे खिलाफ नहीं मिला। मैं पूछताछ में सहयोग इससे पहले भी कर रहा था और आगे भी करूंगा। आज सुबह सुबह 9 बजे के करीब मनीष सिसोदिया प्रेस के सामने आते हैं और वो बताते हैं, चूंकि अभी बहुत बिजी टाइम चल रहा है, दिल्ली बजट पर मैं काम कर रहा हूं, बतौर वित्त मंत्री मेरी बड़ी भूमिका है और बड़ी जिम्मेदारी भी है, इसीलिए अभी उस पर फोकस करना जरूरी है। इसीलिए थोड़ा टाइम बाय करने की कोशिश मनीष सिसोदिया की तरफ से हुई है। सीबीआई से रिक्वेस्ट की गई है और जैसे नवीन निशांत बता रहे थे कि सीबीआई के जवाब का इंतजार करना होगा। हालांकि कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आज बुलाया तो आज की आज पहुंचना होगा। बाकी केसेस में भी हमने देखा है, सोनिया गांधी को जब बुलाया गया था तो फिर उन्होंने भी ये कहा था कि स्वास्थ्य ठीक नहीं है, और ये भी लॉजिकल रीजन है कि दिल्ली बजट पर काम करना है, इसलिए फरवरी एंड या फिर मार्च के फर्स्ट वीक में पूछताछ के लिए बुला लिया जाए। तो तब मनीष सिसोदिया पूछताछ के लिए सहयोग करने के लिए तैयार हैं। अभी वो कह रहे हैं कि टाइम अभी क्रूशियल है, अभी टाइम नहीं दे पाऊंगा।